लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सरअंजाम दिए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल की। मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएं या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास। जराए के मुताबिक कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग। बानी PTI पर तोशा खाना के नए केस में आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। अडयाला जेल में केस की समात FIA ने नया चालान जमा करा दिया। दरखास्त जमानत पर समात 26 सितंबर तक मुलतवी। किस चीज़ की माफ़ी मांगूं मैं और किससे माफ़ी मांगूं? ये कल से वो पंजाब हुकूमत लगी हुई है कि जी आके माफ़ी मांगे, तो ये माफ़ी शाफी वाली बातें मत करो। माफ़ी में बात गई तो मेरे ख्याल में अपनी आइंदा पूरी जो ज़िंदगी बची है उस पर आप माफ़िया मांगते रहो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुआफ़ी मांगने से इनकार। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुआफ़ी नहीं मांगूंगा, पहले पंजाब और वफाकी हुकूमत मुझसे मुआफ़ी मांगे। PTI दौरे हुकूमत में माइशत और अमनो अमान बेहतर थे। बानी PTI को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। मुआफ़ी मांगने की बात आई तो फिर आप मुआफ़ियाँ मांगते फिरोगे। तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी है। जलसे के दौरान भी मैं वो वीडियो, मेरे पास वो है ट्वीट्स, मैं पढ़ना नहीं चाहती जो इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में कही। गुफ्तगू जो गंडापुर ने की थी उसका तो खैर इलाज हमने कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया। PTI जलसे के बाद वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद की गई। जो ट्वीट्स की गई उनके बारे में तो बता भी नहीं सकती। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत अमन के क़याम में संजीदा नहीं, दहशतगर्दों की हिम्मत बढ़ रही है। सिक्योरिटी खदशात से निमटने में सूबाई हुकूमत की गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है। स्वात में पुलिस काफिले पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। अहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन रूल्स की शिक 94 आइन के खिलाफ करार। कहा, PTI केस में बतौर फरीक शामिल होने के लिए दरखास्त के साथ पेश हुई। दरखास्त को पहले कबूल करने और फिर रिलीफ देने की रस्मी कार्रवाई की ज्यादा अहमियत नहीं। अदालत की तवज्जो आइन के मुताबिक अवाम के हक के रायदही के तहफ़्फ़ुज़ पर है। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के हक को मुतासिर नहीं करता। मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी असूल की पाबंद नहीं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने कहा, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस्राएली अखबार के आर्टिकल की कड़ियाँ पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश से मिलती हैं। पाकिस्तान का बेहतरी की तरफ जाना दुश्मनों को चुभ रहा है। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत सिर्फ ऐलानात कर रही है, इक़दामात नहीं। मौसम बेहतर हो गया, इसके बावजूद बिजली की कीमत में कमी नहीं हुई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में लोगों के दुगना बिल आ रहे हैं। आवाम को रिलीफ देना होगा, लोग तैयार हो रहे हैं। एहतजाज का दायरा वसी होगा। पहले शटडाउन हड़ताल की थी, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। अमरीकी सदर जो बाइडन से अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौके पर मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत कार्ड में लाइफ इंश्योरेंस शामिल करने का भी फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुतालिका हुकाम को फौरी प्लान पेश करने की हिदायत। कहा अच्छी शोहरत के हामिल मजीद अस्पताल सेहत कार्ड में शामिल किए जाएंगे। दिल के मरीजों के ऑपरेशन सेहत कार्ड के तहत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी, मरीजों पर कोई बोझ न डाला जाए। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा अली अमीन गंडापुर कभी कहते हैं बटन दबाऊंगा, कभी कहते हैं बानी को रिहा कराऊंगा। गुंडा गर्दी नहीं चलेगी। सरकारी दफातर बंद करके कभी लाहौर जाते हैं, कभी इस्लामाबाद। सूबे के सिक्योरिटी हालात बिगड़ रहे हैं, सूबाई हुकूमत को परवाह नहीं। कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि जी 2 हफ्तों में मैं इमरान खान को रिहा कराऊंगा। देखिए ये पॉलिटिकल बातें होती हैं और उन्होंने स्ट्रगल का कहा है, कोई ये नहीं कि जेल पे हमला कर रही है कोई हम डर बरदार फोर्स है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई को जेल से छुड़ाने का बयान सियासी करार दे दिया। कहा अली अमीन गंडापुर का मतलब जेल पर हमला करके बानी को निकलवाना नहीं बल्कि सियासी जदोजहद करना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान ने कहा विफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है तो ये कहीं भी चैलेंज हो सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर जरूरी एतराज़ात आयद करने से गुरेज करे। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस। DGFIA की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम ट्रेवल हिस्ट्री समेत तलब कर लिया। दौरान समाअत सरकारी वकील से कहा अपने DG को बताएं कि अदालत से खेलना इतना आसान नहीं। FIA को आदत है लोगों को ऑफिस बुला के पकड़ने की, खुद ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। NA97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती से मुतालिक नजरसानी की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मरकजी केस सुनने वाले 2 रुकनी बेंच को भेज दी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की दरखास्त जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। सिंध असम्बली में महकमा एक्साइज का तरमीमी बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा मनशियात घरों को उजाड़ रही हैं, इसे हर हाल में रोकना है। ऐवान का हर मेंबर एक्साइज डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है। कानून बन चुका, अब इसे नाफिज करना है। कराची में सुपर हाईवे सनती एरिया के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुश्ताइल हजूम का पुलिस पर पथराव, अहलकार जख्मी। गाड़ी के शीशे टूट गए। मुश्ताइल हजूम ने अयूब गोट से जमाली पुल आने वाली सड़क बंद करके रखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह पर चीनी सदर शी जिनपिंग की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के शराकतदार हैं। जून में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन का कामयाब दौरा किया। स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ और CPEC के लिए काम करने का ख्वाह हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा फ़ख्र है कि पंजाब मुस्बत मुआशी तब्दीली में सबसे आगे है। सरमायाकारों को खुसूसी पैकेज दे रखे हैं। चीन की इक़्तिसादी तरक्की के समरात से दुनिया भर के लोगों को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। चीन के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत, केक भी काटा।